अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और हमारी एक्सरसाइज 1.5 चल रही थी इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स की। 1.5 का पहला सवाल हम सोल्व कर चुके हैं जिसमें हम ग्राफ स्केचिंग के बारे में सीख रहे हैं। इनफैक्ट इस पूरी एक्सरसाइज में ही ग्राफ स्केचिंग के बारे में हम सीख रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करेंगे। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है, बट इसमें जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन हैं जिसको हमने स्केच करना है वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी बात वैसे की जा चुकी है एक्सरसाइज 1.1 से पहले। देखें, यूजुअली हमारे पास जो फंक्शन गिवन होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में गिवन होता है। ये हम जानते हैं, y और x जो दो वेरिएबल्स हैं, f फंक्शन है जो कि x पे अप्लाई होके हमें y आउटपुट करता है। ठीक है। अच्छा, पैरामीट्रिक में हम एक पैरामीटर इन्वॉल्व कर देते हैं जिसको हम वेरिएबल भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी अब आपका y x पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि x और y दोनों एक थर्ड वेरिएबल या थर्ड पैरामीटर t पे डिपेंड कर रहे हैं। x इक्वल है इस केस में t के और y इक्वल है t स्क्वायर के। समझ रहे बात को? यानी अगर मैं इस बात को इन जनरल लिखूं तो x जो है वो फंक्शन है t का, सम f ऑफ t, और इसी तरह y भी फंक्शन है t का, मैं इसको g कह देता हूँ, g ऑफ t। दोबारा सुन लें, स्टैंडर्ड वे में फंक्शन आप लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसमें y डायरेक्टली x पे डिपेंड कर रहा है। पैरामीट्रिक इक्वेशन में हम एक थर्ड पैरामीटर इन्वॉल्व कर देते हैं, t हो सकता है, बाज़ औक़ात हम थीटा यूज़ कर लेते हैं, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें यह होता है कि आपके जो दो वेरिएबल्स हैं ना, मेनली x और y, वो दोनों उस वेरिएबल पे, थर्ड वेरिएबल पे या पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं। x इक्वल है f ऑफ t के, y इक्वल होगा सम g ऑफ t। इस केस में x इक्वल है t के, y इक्वल है t स्क्वायर के। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों को ट्रैक कर सकते हैं। t की वैल्यू देंगे, आपको x का अलग वैल्यू मिल जाएगी, y की आपको अलग से वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको ज़रा हम करते हैं अरेज अभी के लिए, चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। बट अब देखें, इसको प्लॉट करने के लिए हमने पिछले क्वेश्चन में हमने देखा ना, डोमेन फाइंड की थी। बाय द वे इसमें उसने t की डोमेन हमें खुद ही दे रखी है, -3 से 3 तक। इसके बाहर जा सकते हैं लेकिन हमें नहीं जाना क्योंकि गिवन इतना है। तो मेरे ख्याल में हम सबसे पहले इसका टेबल बनाएंगे। चलिए पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं। x इक्वल है t के, y इक्वल है हमारे पास t स्क्वायर के, वेयर t वेरीज बिटवीन -3 एंड 3, -3 से 3 तक है। तो इसके मुताबिक ही फिर हम वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। लें जी, पहले हम टेबल बना लें। लास्ट टाइम तो अगर आपने वो लेक्चर देखा था तो उसमें टेबल में 2 रोज़ हमने बनाई थी, एक x के लिए और एक y के लिए। लेकिन आपकी मर्तबा हमें 3 रोज़ कंसीडर करना होंगी। एक थर्ड वेरिएबल या थर्ड पैरामीटर कह लें, t भी चूँकि इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। सही है, बल्कि थर्ड लाइन लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल, काफ़ी है इतना ही। लें जी, सबसे ऊपर हमारे पास वेरिएबल आएगा t, उसके बाद x जो कि t के ही इक्वल है इस केस में, और उसके बाद थर्ड पे y जो कि t स्क्वायर के इक्वल है। t की वैल्यूज़ गिवन है -3 से +3, -2, फिर -1, देन 0, +1, +2 एंड देन +3। अब चूँकि x एग्जैक्टली t के इक्वल है तो इसकी भी सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। जबकि y इक्वल है t स्क्वायर के, तो आपको इन टर्म्स का स्क्वायर करना है। -3 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9, -2 का स्क्वायर इज़ 4, -1 का है 1, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, फिर ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर इज़ 9। ठीक है, सॉरी मैंने 3 लिख दिया, 3 नहीं है, 3 का स्क्वायर इज़ 9। ठीक है, हमारे पास पेयर्स आ चुके हैं। एक पेयर है स्टार्ट, अगर हम करें तो -3, 9, -3 x को रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 y को कर रहा है। सेकेंड पेयर बनेगा -2, 4, इसी तरीके से फिर -1, 1 एंड सो ऑन। ये सबको पहले हम ज़रा स्केच करते हैं और फिर आपस में मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ग्राफ आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम अपने x एक्सिस और y एक्सिस को लेबल कर लेते हैं। देखें, x एक्सिस पे
तो हमें बस 3 तक चाहिए ना, 1 2 एंड 3। इसी तरह पॉजिटिव साइड पे भी 1 2 एंड 3। ये माइनस वाली साइड होती है लेफ्ट पे, और राइट साइड पे पॉजिटिव में होते हैं 1 2 3। वाई एक्सिस पे हमें पॉजिटिव साइड पे बस 9 तक चाहिए। ये देखें ज़रा, वाई की वैल्यू जो है ना वो मैक्सिमम 9 तक है, कम से कम वो 0 आ रही है। 0 का मतलब होता है ओरिजिन। मेरे ख्याल से हम बजाय के 9 तक सारा लिखें, मैं बस ये 3 वैल्यूज़ लिख देता हूँ, 1 4 और 9, अंदाजे से ही ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 है, कुछ यहाँ पर हम 4 लगा देते हैं और कुछ यहाँ पर 9 लगा देते हैं, ये मैटर नहीं करता। दिस इज़ 1 देन 4 एंड देन 9। समझे बात को? लें जी, अब हमारे जो पेयर्स थे उनको हमने आपस में ज्वाइन करना है। एक था 0 0, फिर उसके बाद देखें, पहले मैं ये यहाँ से शुरू करने लगा हूँ। x 1 था, y भी 1 था, तो ये देखें ये x 1 है, ये y 1 है, ये इनका कॉमन पॉइंट बन रहा है। फिर x 2 के लिए y 4 आ गया था, वो ये वाला पॉइंट कुछ यहाँ पर बनेगा, दिस वन। फिर x 3 के लिए y 9 आ गया था, जो कि अप्रोक्सीमेटली कुछ मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है। -1 x जब आपने लिया y 1 आ गया था, -2 पिक किया तो y हमारा 4 आ गया था, -3 के लिए ये 9 आ गया था। लें जी, इन सब को अब हमें करना है ज्वाइन, इससे हमारे पास आ जाएगा ग्राफ, ठीक है। गिवन इसको पैराबोलिक कहते हैं, पैराबोला बेसिकली कहते हैं इसको, गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशन का। इसको हम ये क्या हो गया, इसको हम चैप्टर नंबर 6 में जो है ना डिटेल में सीखेंगे। ये दरअसल याद रखिए पैरामीट्रिक इक्वेशन है पैराबोला की, मैं लिख नहीं रहा, आप वैसे ही नोट कर लें। पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन भी है, ये एमसीक्यूज के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। खैर जब चैप्टर नंबर 6 पे जाएंगे ना, फिर इसको डिटेल में हम देख लेंगे। तो अभी के लिए ये इसका ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, इसका एक और तरीका भी था बाय द वे, वो तरीका वही था कि हमने यहाँ से t को एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। तो x इक्वल है किसके, t के, तो y इक्वल किसके है, t स्केयर के। तो y में जहाँ पर t आ रहा है वहाँ पे x लगा दें, तो ये क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्केयर आ जाएगा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन भी आ गया, जो पिछले लेक्चर में हमने जैसे क्वेश्चंस किए थे ना। तो एक ही बात है, लाजमी नहीं है आपने इसी तरीके से प्लॉट करना, अगर आप चाहें तो ये भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि उसने गिवन किया हुआ पैरामीट्रिक का, तो बेहतर यही है आप t के लिए अलग ले बनाए टेबल, और x के लिए अलग से, y के लिए अलग से, सही है। ऑल राइट, सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाए। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, x की वैल्यू इस मरतबा है t-1, ठीक है, x t पे डिपेंड कर रहा है, और इसी तरह y भी t पे डिपेंड कर रहा है, और t की कुछ लिमिटेशंस भी गिवन है फ्रॉम -1 to 5। तो एक मरतबा ज़रा हम लिख लेते हैं, x इक्वल है t-1 के, y की बात की जाए तो वो इक्वल है 2t-1 के, जबकि t की जो डोमेन कह लें वो है -1 से 5 तक। और याद रहे इस मरतबा -1 और 5 ये इटसेल्फ इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब आपकी बुक का जो PDF वर्जन था उसमें तो इंक्लूड नहीं थे, आई होप कि उसमें दूसरे वाले में भी नहीं होंगे। चलें खैर, अगर आप इक्वालिटी लगाते हैं ना तो इसका मतलब ये होता है कि बाउंड्रीज़ भी इंक्लूड है, -1 भी, इसका मतलब है बाउंड्रीज़ इंक्लूड नहीं है, इस बात का ये मतलब होता है, ठीक है। चले, मेरे ख्याल में हम डायरेक्टली टेबल पे आ जाते हैं। अगेन हमें इस केस में भी 3 रोज चाहिए होंगी, पहले t के लिए, उसके बाद फिर x के लिए, और इसी तरह फिर नीचे y के लिए। लें जी, इस मरतबा t की जो वेरिएशन t की जो वेरिएशन है, अभी बात हम कर रहे थे ऊपर, वो -1 से 5 तक है। तो चले हम -1 भी ले लेते हैं, -1, उसके बाद फिर आगे मूव करें 0 आता है, देन +1, फिर 2 3 4 एंड 5। ये है t आपके पास। x इक्वल किसके है, t-1 के है, और y आई थिंक इक्वल है 2t-1 के। ये क्वेश्चन में है ना गिवन, y इक्वल है 2t-1, बिल्कुल ठीक है। तो लें जी, t-1 को यहाँ पर पुट कीजिए, x इक्वल आ जाएगा -2 के, t 0 यहाँ पर लगाएं, x इक्वल आ जाएगा -1 के,
फिर 1 लगाएं यहाँ पर तो x इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 1 0, यानी एक आपने कम करते जाना इनसे। समझ आ रहा है ना पैटर्न आपको? 0 से कम किया -1 आ गया, 1 से कम किया 0 आ गया, 2 को यहाँ पर पुट करें 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 3 के लिए 2 आ जाएगा, 4 के लिए बिल्कुल सॉरी लिखने में गलती हो गई, 3 के लिए 2 आ जाएगा, 4 के लिए 3 और 5 के लिए 4। ठीक है, इसी तरह y की वैल्यू वो भी t पे डिपेंड कर रहा है, 2t माइनस 1। तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, -2 बन जाएगा, फिर -1 करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। क्या ख्याल है? -3 आ जाएगा, सही है। उसके बाद ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई करें 2 को 0 और -1 आ जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई 1 -1 प्लस 1, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 माइनस 1 इज़ 3, देन 6 माइनस 1 इज़ 5। ये 2 के डिफरेंस से आ रहे हैं मेरे ख्याल से, बिल्कुल। उसके बाद 7 आना चाहिए, 4 को पुट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 माइनस 1 7, देन 5 मल्टीप्लाई 2 10, 10 माइनस 1 इज़ 9। तो लें जी, ये हमारे पास पेयर्स बने। पहले आ गया -2, -3, इसी तरह -1, -1, और इसी तरीके से फिर आप आगे मूव करें तो 0, 1 एंड सो ऑन, ये सभी। जी अब हम सबसे पहले तो लेबलिंग करेंगे, मतलब पॉइंट्स हमें x पे चाहिए -1 से -2 से 4 तक। ठीक है, तो ले जी थोड़ा सा इनको क्लोज करना है क्योंकि y एक्सिस पे भी हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो 1 2 3 4, यहाँ पर भी -1 और -2 काफ़ी है इतने। 1 2 3 4 ये है x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल को हम कहते हैं, वर्टिकल को y एक्सिस का नाम दे देते हैं। लेकिन जी y एक्सिस पर हमें -3 से 9 तक पॉइंट्स चाहिए, मतलब 9 ऊपर वाली तरफ, 1 2 3 4 5 6। चलें आप थोड़ा सा बड़ा बना लेना, 9 भी ऊपर कर लेना, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने 6 तक ही रहने दिया। नीचे आई थिंक -3 तक है। जी हाँ, y की वैल्यू देखें मिनिमम जो है ना वो -3 है, तो खैर -1 -2 -3 ऊपर की जानी 1 2 3 4 5 6 तक हम जा सकें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब सबसे पहले देखें 0 पे x 0 था, y 1 आ गया, तो y 1 ये वाला नंबर है दिस, और हम जानते हैं y एक्सिस पे x 0 ही होता है, तो ये 0, 1 है। अच्छा, उसके बाद फिर आप देख लें 2 पॉइंट्स हमें चाहिए होंगे, बाय द वे बताता हूँ क्यों। उसके बाद है 1, 3, ये 1 है एंड ये वाला पॉइंट जो है ये 3 है, और उसके बाद है -1, -1 जो कि कुछ यहाँ पर होगा, फिर -2, -3, दिस इज़ -2, नीचे आ जाएं, ये है -3, ओह सॉरी दिस इज़ -3, कुछ यहाँ पर होगा। ठीक है, मज़ीद आप राइट साइड पे जाएंगे तो 2 पे क्या वैल्यू आई थी, व्हेन x इज़ 2 5 आ गया था, तो x को 2 लेंगे तो ये 5 आ जाएगा, कुछ यहाँ पर ये देखें ना y 5 है। ठीक है, इन सबको ज़रा ज्वाइन कर दें, तो हालांकि हम 3 भी लें तो आगे 9 आ रहा है, लेकिन चूंकि वो ऊपर है तो इसलिए मेरे ख्याल में आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 7 आ रहा है, तो हम -2 तक जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसको ऊपर हम एक्सटेंड करते हैं। चले मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। आई अज्यूम कि ये 4 वाला पॉइंट होगा। ठीक है, और जो आपने केयरफुल रहना है ना वो ये है कि यहाँ पर आपने ना होल लगा देना है। सॉरी एक मिनट ज़रा, ये आपने होल लगा देना है। क्या वजह है इसकी होल लगाने की मैं बता देता हूँ। इसी तरह 4 के बराबर भी आपने ऊपर जाकर होल लगा देना है। ये वजह इसलिए मैं लगा रहा हूँ क्योंकि हमारी जो टी की डोमेन थी वो बेसिकली स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ है ना। यहाँ पर अगर इक्वालिटी होती तो ये नंबर भी इंक्लूड होना था, तो ये जो हमने होल बनाया इसका मतलब है ये नंबर इंक्लूड नहीं है, इसके बाद वाले इंक्लूड हैं। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब इक्वालिटी भी साथ आ जाए तो आपने इसको फिल कर देना है, अगर इक्वालिटी ना आए तो आपने होल बना देना है बाउंड्रीज पर। ठीक है, लेकिन दिस इज़ द ग्राफ। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, और इस मरतबा हमारे पास थीटा एक पैरामीटर के तौर पर आ रहा है,
क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू सीकेंड थीटा और y इज इक्वल टू आ रहा है टेंजेंट थीटा। ठीक है, x और y थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं, थीटा इज़ अ पैरामीटर बेसिकली। तो ठीक है, इस मरतबा थीटा की कोई डोमेन भी गिवन नहीं है, आपने खुद से पॉइंट्स लेने हैं। अच्छा, इस मरतबा ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, अगर आप थीटा की वैल्यूज़ लेंगे ना, हो जाएगा, होने का कोई मसला नहीं है। आप कुछ रेडियंस में पॉइंट्स ले लें, मिसाल के तौर पर π/2 ले सकते हैं, प्लस माइनस π/2 नहीं ले सकते। देखें यही ना मसला है, मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं ले सकते। कोस सीकेंड सॉरी इक्वल होता है 1/cos के और टेंजेंट इक्वल होता है sin/cos के। ये जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है, कंफ्यूज नहीं होना आपने बिल्कुल भी, पॉइंट्स को समझें ज़रा एक मतलब। मैं अगर π/2 लेता हूँ ना, मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो cos π/2 होता है 0 के इक्वल, तो वो 1/0 जो है ना वो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा ना केयरफुल रहना पड़ेगा इस केस में। अगर आप थीटा की वैल्यू लेके फिर x फाइंड करते हैं और y जैसे हम पहले कर रहे थे, तो इसका आसान तरीका फिर ये हो सकता है कि आप इसकी स्टैंडर्ड वे में इसको यानी y इज इक्वल टू f(x) की फॉर्म में लिख लें। देन आप फिर पिछले लेक्चर की तरह जैसे हमने वहाँ पर प्लॉटिंग की थी, स्केचिंग की थी, वैसे कर लें। मैं आपको यही रिकमेंड बहरहाल करूँगा। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको बस पॉइंट्स लेते वक्त थोड़ा ख्याल करना है। मसलन आप अगर π/3 लेते हैं तो बिल्कुल दैट्स वेल एंड गुड, π/3 पुट कीजिए, x y आ जाएगी, x भी वैल्यू आ जाएगी, y की भी आ जाएगी। आप π/6 ले लें, कोई मसला नहीं होने वाला। आप पाई ले लें, कोई मसला नहीं होने वाला। इसी तरीके से आप π/4 ले लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो इस तरह से चंद एक वैल्यूज़ लेके आप x और y मालूम कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। अब रिकमेंडेड क्या है उस पर आ जाते हैं। असल सवाल अब यहाँ से शुरू हो रहा है। अभी तक हमने जितनी बहस की थी वो सिर्फ ये बताया था कि इस तरह से इसको डायरेक्टली सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 का, इसको 2 का दे देता हूँ। स्क्वेयरिंग एंड देन सब्ट्रैक्टिंग एंड देन, अब इसका मतलब मैं बता देता हूँ अगर नहीं समझ लग रही तो, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। ठीक है, पहले आपने दोनों को स्क्वायर करना है, उसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। यानी x का स्क्वायर, इसकी लेफ्ट माइनस y का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू इसकी राइट साइड विच इज सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस राइट साइड ऑफ 2 विच इज टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सही है। अब सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल होता है 1 के। कैसे? हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ रखी है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स सीकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप अगर टेंजेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो वो माइनस में बनेगा, तो वो सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट बनेगा, अल्टीमेटली इक्वल आ जाएगा 1 के। तो ये बेसिकली इक्वल है 1 के। यहाँ से हमारे पास जो एक इक्वेशन आ गई ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये अब एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हमने थीटा को एलिमिनेट कर दिया, उसके ख़त्म कर दिया। अब हम इसको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। उसके लिए थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवेल्यूएशन होगी। y को आप उधर ले जाएं, 1 को इस तरफ ले आएँ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर। साइंस चेंज हो जाएंगे। वाई स्क्वायर को इस तरफ भी लिखा जा सकता है चूँकि ये इक्वालिटी आ रही है दरमियान में। अब चूँकि हमें y की वैल्यू चाहिए, आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। लेफ्ट से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, राइट पे प्लस माइनस के साथ आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में। अब हम बनाएंगे टेबल जिसमें सिर्फ एक रो होगी, दो रोज होंगी, पहले 3 थी, एक x के लिए और एक y के लिए, एक इनपुट और दूसरी आउटपुट। तो लीजिए जी x और ये y। अब वही लास्ट लेक्चर वाला काम, आपको यहाँ से पहले डोमेन मालूम करना होगी, x की कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सब वैल्यूज़ नहीं पुट कर सकते, ये भी याद रखिएगा। उसका तरीकाकार क्या है,
आप चलें यहाँ पर लिख लें फॉर डोमेन स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसको ग्रेटर और इक्वल टू 0 रखें। यहाँ से x के लिए इसको सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो देखें ज़रा x की कौन सी वैल्यूज़ होंगी जिनका स्क्वायर करने से आंसर 1 से बड़ा है। मेरे ख्याल में वैसे सिंपल है, बिल्कुल हमें खुद ही गेस करना चाहिए। अगर मैं 0 रखता हूँ x की जगह पे, 0 का स्क्वायर इज़ 0, क्या 0 1 से बड़ा होता है? नहीं होता, 0 नहीं ले सकते। तो यहाँ से हम ये गेस कर सकते हैं कि आपने 1 से बड़ी वैल्यूज़ लेनी है। 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1, ट्रू है ये बात। 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, दैट्स ऑल्सो ट्रू। आप 3 लेंगे, अगेन ट्रू। इसी तरह 1 से बड़ी वैल्यूज़ और -1 से छोटी वैल्यूज़, समझ रहे बात को? यानी -1 करें तो आपके पास आएगा -1 का स्क्वायर प्लस में शिफ्ट हो जाएगा, दैट्स ट्रू। -2 लें, स्क्वायर करें, प्लस का 4 बन जाएगा, अगेन ट्रू। -3 पिक करें, स्क्वायर करें, प्लस का 9 आ जाएगा, विच इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1, दैट्स ट्रू। तो इसका मतलब है 1 से बड़ी वैल्यूज़ या -1 से छोटी वैल्यूज़। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं इसको इंटरवल फॉर्म में लिख देता हूँ आपको, ठीक है? इस तरह लिखेंगे, -∞ से लेकर -1 तक क्लोज कीजिए यहाँ पर, और इसका यूनियन लीजिए 1 और 1 से बड़ी वैल्यूज़, सही है? अब मैं यहाँ पर ना 3 वैल्यूज़ सिर्फ लूँगा। आप वैसे चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं -3, -2 और -1 ये 3 कंसिडर करता हूँ नेगेटिव में, और 3 ही हम पॉजिटिव में लेंगे, +1, +2 एंड +3 लें जी। अब जब आप इसको y में पुट करेंगे, y क्या है? ये वाला है, प्लस माइनस के साथ है। -3 का स्क्वायर 9, -1 स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8। बाकी कैलकुलेटर का काम है, आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं जो फाइनल आंसर बनता है वो लिख देता हूँ, दैट वुड बी +-2.83। -2 इसमें लगाएंगे तो वो आ जाएगा +-1.73। अच्छा, -1 लगाएंगे तो ये स्क्वायर हो गया 1 आ जाएगा, 1 - 1 होता है 0, 1 से भी 0 आएगा। 2 पुट करेंगे, सेम आंसर बनेगा। क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, सारा कुछ सेम है। 4 - 1 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस के साथ, तो ये आ जाएगा +-1.73। इसी तरह 3 पुट करने से +-2.83। लें जी, ये हमारे पास कितने पेयर्स आ गए हैं कुल मिलाकर? 2 ये हैं, -3 पे एक ऊपर वैल्यू आ रही है, एक नीचे आ रही है। -2 पर भी 2 हैं, 4, 5, 6 और ये 4, 10 वैल्यूज़ हैं, यानी 10 पेयर्स हैं। इनको हम मिलाएंगे और हमारे पास ग्राफ आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, y एक्सिस पे बस हमें 3 तक ही जाना है, ठीक है? ओके, ऑल राइट, यानी हर तरफ 3 3, बस इससे ज़्यादा आगे नहीं जाने की ज़रूरत। लें जी, ये 1 2 3 एक्स एक्सिस पर आ गया, ऑन द लेफ्ट, सॉरी राइट, पॉजिटिव में। इसी तरह एक्स एक्सिस पर ऑन द लेफ्ट नेगेटिव में, वाई एक्सिस पे अप साइड 1 2 एंड देन 3। इसी तरह वाई एक्सिस पे लोअर हाफ प्लेन में -1, सिमिलरली -2 एंड देन -3। लीजिए जी, ये हमारे पास लेबलिंग हो चुकी है। अब हमारा 1 पे वैल्यू 0 आ रही थी, -1 पे भी 0 आ रही थी। उसके बाद -2 पर वैल्यू आ रही है 1.73, प्लस में और माइनस में। तो ये -2 है, 1.73 प्लस में होगा कुछ यहाँ पर, माइनस में होगा कुछ यहाँ पर। -3 पे आ रही थी 2.83, तो वो कुछ यहाँ पर आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली, नीचे भी, और प्लस वाली तरफ जो है वो ऊपर भी आ जाएंगी। इसी तरह 1 पर भी सेम वैल्यू आ रही है जो -1 पर थी, 2 पर भी सेम वैल्यू जो -2 पर थी, जो कि होगी 1.73, प्लस का भी और माइनस का भी। 3 पर भी सेम वैल्यू है 2.83 प्लस में और नीचे की जानिब नेगेटिव में। इनको आपस में मिला देना आपने, राइट साइड वाली वैल्यूज़ जो हैं उनको राइट पे ऐसे मिला दें, और नीचे की तरफ भी आ जाएंगी। ओके, सो आपने कोशिश करनी है कि एग्जैक्टली इनके ऊपर से गुजरें।
थोड़ी रफ स्केचिंग कर रहा हूँ मैं। इसी तरह लेफ़्ट साइड पर भी सेम काम आपको करना है, ठीक है, और कुछ इस तरह से, ऑल राइट। और ऊपर की जानिब भी कर्व्ड फॉर्म में कुछ इस तरह से। तो ये ग्राफ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का, और इसका एक नाम भी है, इसे हम हाइपरबोला बोलते हैं, जिसको हम चैप्टर नंबर 6 में डिटेल में सीखेंगे भी। और ये हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इसको आप याद रख सकते हैं अभी के लिए एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन। बाकी हाइपरबोला क्या चीज़ है उसको हम डिटेल में चैप्टर नंबर 6 के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक काफ़ी आज के लिए इतना ही। अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे ख्याल में हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस एक्सरसाइज के भी और इस चैप्टर के भी 2 सवाल बाकी हैं, 4 और 5, वो करेंगे। उसके बाद हमारे एमसीक्यूज़ का सेशन होगा, उसको करने के बाद फिर चैप्टर 2 पे मूव करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक काफ़ी आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।